दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा लगाए जाने से नाराज पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन छोड़ दी है। बेदी का कहना है कि जेटली चापलूसों से घिरे रहते थे। वे काबिल नेता जरूर थे, लेकिन एक गूगल सर्च से पता चल जाएगा कि जेटली के वक्त डीडीसीए में कितना करप्शन हुआ। नाकामियों को भुलाया जा सकता है, इस तरह प्रतिमा लगाकर नाकामियों का जश्न नहीं मनाया जा सकता। भारत के लिए 67 टेस्ट और 266 विकेट ले चुके पूर्व क्रिकेटर बेदी ने जेटली के बेटे और मौजूदा डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली को चिट्ठी लिखकर ये बातें कही। उन्होंने कोटला स्टेडियम में अपने नाम का स्टैंड हटाने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों को उत्साहजनक बताया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का अपना संविधान वापस नहीं आ जाता है और जब तक धारा 370 को राज्य में बहाल नहीं किया जाता है। जम्मू कश्मीर ने आतंकियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों के चेहरे पर गूंजने वाला थप्पड़ मारा है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को ये प्रतिक्रिया दी। पिछले 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसने ये सिद्ध किया है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। 7 दलों के मेल वाले गुपकार गठबंधन में कोई भी एक ऐसी पार्टी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाई। यही वजह थी कि इन दलों ने गठबंधन बनाया। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव के अंतिम नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी को 74 सीटें मिली है, जबकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने किसान दिवस पर कहा कि पीएम मोदी की सरकार और पीएम मोदी खुद देश के मुख्य सेवक हैं और वे अन्नदाता किसानों को भगवान मानते हैं। पात्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी जो हिंदुस्तान के मुख्य सेवक हैं, वे किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं। हमने देखा है कि आज बहुत से किसान संगठन 3 किसानों के समर्थन में उतरे और उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की और मोदी जी को धन्यवाद भी दिया। संबित पात्रा ने आगे कहा कि कुछ वामपंथी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे दोगली पाखंडी पार्टियां और कोई नहीं है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।